हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपका टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। इसके पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था सौरमंडल के बारे में, और आज मैं आपको बताऊंगा अक्षांश और देशांतर के बारे में। देशांतर क्या होता है? देशांतर क्या बताऊंगा आपको? अक्षांश और देशांतर यानी ग्लोब। आप सुने हैं ग्लोब? आप स्कूल में देखे होंगे कि हमारे सर जी, देखिए हमारे स्कूल में लाइब्रेरी में ऐसा होता रहता है हमेशा। ये क्या हमारा ग्लोब है, ग्लोब, ठीक है। ये ग्लोब जो है ना, इसके द्वारा हमारे ये ब्रह्मांड को यानी पृथ्वी को दर्शाया जाता है। कहाँ पर क्या है इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। तो आज मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये ग्लोब है क्या, इस पे क्या देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, इसमें क्या क्या दर्शाया गया है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं। ये जो है ना, हाँ पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। जो हम जिस पे हम लोग खड़े हैं ये क्या है? पृथ्वी है। अच्छा, आप लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, सेंटेंस में सुनेंगे, से सेंटेंस में सुने होंगे, पृथ्वी गोल है। क्या? पृथ्वी गोल है। कितने लोग बोलते हैं कि पृथ्वी अंडे की आकार की जैसी है, और कितने लोग बोलते हैं कि पृथ्वी संतरे की जैसी है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल में पृथ्वी है कैसी, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रियल में पृथ्वी आपका दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, आपका ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। क्या देखा आपने कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव ये क्या है? देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे थोड़ा चपटा हुआ है और दक्षिणी ध्रुव पे क्या था? चपटा हुआ, यानी कि ये पूरा गोल है, ये पूरा गोल है ये। लेकिन क्या है कि उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिण ध्रुव पे थोड़ा सा चपटा हुआ है, ये दबा हुआ है। ये हमारा रियल में पृथ्वी का आकार है, ऐसा हमारा पृथ्वी का आकार है, ठीक है। अगर आपको ये प्रूफ चाहिए तो आप NCERT का बुक जाकर देख सकते हैं, उसमें क्या है पूरा विस्तार से बताएगा उसमें, ठीक है। तो क्या है, आपका पृथ्वी कैसी है? तो उत्तर से थोड़ा चपटी हुई है और दक्षिण ध्रुव से थोड़ा सा चपटी हुई है, इस आकार की हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमारी पृथ्वी उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ा चपटी हुई है। क्या देखा आपने? हमारी पृथ्वी का आकार जो है ना, नहीं गोल है, नहीं लंबा है, नहीं संतरे के आकार का है, नहीं अंडे के आकार का है, बल्कि क्या है, ये उत्तर ध्रुव पे और दक्षिण ध्रुव पे थोड़ा सा चपटा हुआ है हमारा। दूसरा सेंटेंस में आप देख रहे हैं, पृथ्वी के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब यहाँ आते हैं पृथ्वी पे। देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी को आपको दो भाग में बांट दिया गया है। क्या है? ये हमारा पृथ्वी है हमारा, ये इसको दो भाग में बांट दिया। क्या है? ये हमारा बीच वाला जो है रेखा, ये क्या किया, इसको दो भाग में बांट दिया है। तो बीच वाला रेखा जो है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। यानी कि सिंपल बात करेंगे कि पृथ्वी के जो बीच जो काटने वाली रेखा है उसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या? पृथ्वी के जो बीच दो भाग में काटी हुई है उस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बताया हमारा उत्तरी वाले भाग को, यानी कि पृथ्वी के उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो ये देखिए कि अब इसके ये हमारे दो भाग हो गया, ये भाग हो गया और ये भाग हो गया। अब इन दोनों भागों में ये हमारा ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया। क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। मैंने ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी क्षेत्र है ना, तो दक्षिण वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध और उत्तर वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। समझ में आ गया आपको? इसके बाद बता रहा है कर्क रेखा। क्या आप ये समझ गए कि विषुवत रेखा कहाँ पे है? यहाँ बीच वाला जो काटा है, दो भाग बांटा है, वो क्या है? विषुवत रेखा है। उसके बाद क्या है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा किससे कहते हैं? ये कौन है कर्क रेखा? तो देखिए, कर्क रेखा विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर। क्या है?
तो ये देखिए, ये आपका है विषुवत रेखा, ये वाला है ना, इसके 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर में, क्या 23.5 डिग्री उत्तर के तरफ में जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ऊपर के क्षेत्र को कर्क रेखा कहते हैं। यानी कि विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री के ऊपर के जो रेखा है इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। उसके बाद है मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा। ये मकर रेखा क्या होता है, तो ये आपका उत्तर वाला जो रेखा है विषुवत रेखा की, वो तो मकर रेखा हो गया, सॉरी कर्क रेखा हो गया। अब इसके जो नीचे वाला यानी दक्षिण वाला जो रेखी मकर रेखा, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नीचे के क्षेत्र को मकर रेखा कहते हैं। यानी कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर गए आप तो क्या मिला आपको, कर्क रेखा मिला। अब वही उसके विपरीत में यानी कि 23.5 डिग्री विषुवत रेखा से नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, मकर रेखा मिलेगा। क्या, मकर रेखा। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री वाले रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। अब बोला मकर रेखा, तो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नीचे के रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, उष्ण कटिबंध। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंध। अच्छा, उष्ण में क्या होता है, देखिए इसके नाम में आपका इसका परिभाषा छुपा हुआ है, उष्ण। उष्ण में क्या होता है, गर्मी। क्या होता है, गर्मी। तो अब देखिए आज अभी क्या है, अभी आपका गर्मी के सीजन है ना, बहुत गर्मी पड़ रहा है हमारे यहाँ, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में गर्मी पड़ रहा है। तो ये पढ़ना है उष्ण कटिबंध। ये क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, जिसके कारण ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसे शीतोष्ण कटिबंध गर्मी पड़ती है। अब यहाँ समझते हैं इसके बारे में। अब ये बताइए, हमारा ये होता है, हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी। अच्छा ये पहले बताइए कि पृथ्वी घूमती है या सूर्य घूमता है। आप देख रहे होंगे बोलते हैं कि सूर्य पूरब से निकला है और पश्चिम में डूब गया है। सूर्य का डूब गया है क्या, जाकर के चला गया है, जाकर डूब गया है, ऐसा देखते हैं। ऐसा है, ऐसा नहीं है। क्या, सूर्य पूरब से निकलता है पश्चिम में जाकर डूब जाता है, सूर्य नहीं निकलता है। सूर्य क्या अपने स्थान पर स्थिर है। क्या, सूर्य अपने स्थान पर स्थिर रहता है। जो हमारा सूर्य होता है वो क्या है, अपने स्थान पर स्थिर रहता है। जो हमारी ये पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी ये जिसमें हम लोग खड़े हैं, ये पृथ्वी घूर्णन करती है। क्या करती है, घूर्णन करती है। अब घूर्णन करती कैसी है, किधर, तो अब देखेंगे कि इस पृथ्वी को घुमाए किधर। अब अच्छा ग्लोब देखे हैं स्कूल में, तो उसको घुमाए कैसे घुमाए देखते हैं, किधर घुमाते हैं, तो घुमाने का भी इसका नियम होता है। तो आप बाएं के तरफ से, जैसे कि अब एक लेते हैं बॉल को आप बाएं के तरफ से दाएं की तरफ घुमाएंगे। क्या, बाएं से दाएं की तरफ घुमाएंगे बॉल को। तो जो बॉल को बाएं से दाएं तरफ घुमाएंगे वही इस पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी बाएं से दाएं की तरफ ऐसे घूमती है। कैसे, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ये। ठीक है, तो क्या ये घूमती है। तो जो हमारा सूर्य होता है, ये सूर्य प्रकाश करेगा, ये जब लाइट करेगा तो जब पृथ्वी जो हमारा घूमती जाएगी, इस तरह घूमती जाएगी, इस तरह से, तो जिस प्रकार ये घूमेगी और जिस क्षेत्र पे प्रकाश पड़ेगा वो क्या होगा, वहाँ पे क्या है, पूरा उजला दिखाई देगा, वहाँ प्रकाशमय रहेगा वहाँ पे। तो वही बोला है कि क्या है, हमारी पृथ्वी क्या है, घूर्णन करती है और सूर्य क्या करे, प्रकाश देता है। तो क्या होता है कि जो ये सूर्य का जो प्रकाश है ना, ये सूर्य क्या आग का गोला है, खगोलीय पिंड है। ठीक है, जो बहुत ही, इसके पास बहुत ज़्यादा ज्वाला है। तो ये क्या होता है, इसका जो प्रकाश है ना, पूरे वर्ष में, मैंने वर्ष भर में, एक साल के अंदर में एक बार ऐसा दिन आता है जिस दिन ये है ना विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा, इसके पास पूरा प्रकाश, खारा प्रकाश पड़ता है, खारा प्रकाश। अब आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे मिरर, ये आपका मिरर है ये। अब लाइट का जो है, लाइट आपका, ये लाइट
ये लाइट, अब लाइट से आप डायरेक्ट प्रकाश करेंगे, डायरेक्ट अगर लाइट से डायरेक्ट प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा, इससे पड़ेगा ना। और वही अगर इस लाइट से तिरछा प्रकाश करेंगे, तिरछा ले जाएंगे यहाँ से, थोड़ा कम प्रकाश करेगा और कम तापमान देगा। तो वही क्या है कि ये जो है ना, हाँ, विषुवत रेखा पर ये सूर्य का प्रकाश खड़ा पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से क्या यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इन यानी इस क्षेत्र में आपका बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। कौन सा, जो कर्क रेखा के जो पास वाले जो क्षेत्र है ना, वहाँ के लोग पता है कैसे होते हैं, करिया होते हैं। कैसा होता है, करिया, काला। आप देखिए पिक्चर में दिखा रहे हैं आपको, ऐसा लोग होते हैं, देखिए ऐसे मैंने इतना काला लोग होते हैं वहाँ पे। अब यहाँ आप देख लिए कि गर्मी यहाँ पे क्यों पड़ती है। यहाँ देखिए क्या देखा आपने, उष्ण कटिबंध, उसमें क्या होता है, गर्मी होता है। यहाँ पे क्या बोला, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है शीत उष्ण, क्या, अब इसको तोड़िए, शीत प्लस उष्ण। शीत माने ठंडी और उष्ण माने गर्मी, क्या, शीत माने ठंडी और उष्ण माने गर्मी। अब ये शीत उष्ण कटिबंध, इसके बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पे इससे भी आप बता सकते हैं कि ये कौन सा क्षेत्र हो सकता है। शीत माने ठंडी और उष्ण माने गर्मी, यानी कि जहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों पड़ता है उसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद वाले क्षेत्र में गर्मी एवं सर्दी एक समान पड़ती है, इसलिए इस शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो देखिए आपका क्या कर्क रेखा हो गया, ये आपका मकर रेखा हो गया। तो कर्क रेखा के बाद ये और मकर रेखा के बाद ये, यानी ये वाला क्षेत्र आपका, ये वाला और इधर का ये वाला क्षेत्र, ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। आइए, ये भी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। इस क्षेत्र में ठंडी और गर्मी एक समान पड़ती है, जिसके कारण से क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये भी समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद आपका आता है शीत कटिबंध, ये वाला भाग है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध के बारे में जैसे देखिए, ये शीत कटिबंध क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव गोलार्ध और दक्षिण ध्रुव गोलार्ध में बहुत ठंडा पड़ता है। यानी कि देखिए, मैं आपको शुरू में बताया था कि जो हमारा ये पृथ्वी है और इसके दक्षिणी भाग को दक्षिण ध्रुव गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव गोलार्ध कहते हैं। इतना पता हो गया। तो वही बोला है कि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव गोलार्ध यानी ये वाला क्षेत्र और दक्षिण ध्रुव गोलार्ध यानी ये वाला क्षेत्र में क्या ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अच्छा देखो, तो इसमें यहाँ पे ये देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा गर्मी पड़ता है यहाँ पे, ये यानी कि इस क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र जो है, ये पूरा ये वाला अब क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। जिसके कारण से पता है क्या होता है, जो होता है चमड़िया हमारा है, क्या होता है, पूरा झुलस जाता है, कोरिया हो जाता है। देखे ना पिक्चर, आपको दिखा था पिक्चरों में, क्या है, कोरिया पूरा थोड़ा हो जाता है, पूरा लगता है क्या झुलस गया है, कोरिया हो गया है। लेकिन वही जो है यहाँ पर जो है ठंडा प्रदेश है, क्या है, ये ठंडा प्रदेश है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, जिसके कारण से लोग यहाँ पे गोरे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, गोरे होते हैं। जानते हो यहाँ पे, यानी कि हमारे यहाँ देखो ना क्या करते हैं सब, कि कितने लोग गोरे होते हैं, कितने लोग काले होते हैं। यानी कि हमारा क्षेत्र भी है, इसमें आएगा, यानी शीतोष्ण कटिबंध में यहाँ गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है। तो यहाँ बोला गया है कि ज़्यादा सूर्य प्रकाश पड़ने के कारण से यहाँ पे क्या है, और जब फेस क्या होता है, ज़्यादा प्रकाश पड़ती है जिसका झुलस जाता है, प्रकाश से जल जाता है, हमारे ऊपर जो चमड़ी होता है क्या है, झुलस जाता है, जैसे त्वचा होता है ना, झुलस जिसके कारण से क्या होता है, काला हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लड़के क्या करती हैं कि काला होने के कारण से, काला होती है क्या, तरह की क्रीम लगा लेती हैं, क्रीम पोत लेती हैं। इससे क्या होता है कि चमड़ी क्या है, उजला हो जाता है, दिखता है ना, उजला। लेकिन क्या है, एक जो है वो ईश्वर बना के भेजे हैं, तो क्या है, उसके चेहरा वाला, और ये जो खुद जो क्रीम नया क्रीम आया है पोत करके ये घूमते हैं, वो चेहरा, दोनों में अंतर काफ़ी हो जाता है। पता क्या, चाम प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है।
तो गोरा काला नहीं देखना, उसके अंदर क्या है गुण वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे काले लोग पाते हैं और यहाँ पे गोरे लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ये ठंडा प्रदेश हो गया, ये गर्म प्रदेश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देख रहे हैं, समय को मापने का मात्र साधन पृथ्वी और चंद्रमा और ग्रहों की गति है। यानी देखो, जैसे कि हमारा ये पृथ्वी घूर्णन करती घूमती है ना, जैसे हम समय देखते हैं, टाइम देखते हैं ना, कहीं इतना बज गया है, इतना ये हो गया है, बताते हैं। तो ये कैसे होता है, तो ये जो होता है हमारा पृथ्वी है, ये घूर्णन करती घूमती है। तो इसका टाइमिंग कैसे, जो टाइम है ना, कैसे फिक्स किया गया था, तो इसी रेखा से फिक्स किया गया है। तो क्या बताया है, समय को मापने का मात्र साधन पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी घूमती है। तो ये बताया कितना देर घूमती है, कितना देर घूमती है, ये बताएगा पृथ्वी, चंद्रमा है और ग्रहों की गति है। इसका बताया है पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर अर्थात 360 डिग्री पर घूमती है। ये जो है ना पृथ्वी पूरा गोल है, जिसे बताया ये चपटी हुई है, तो क्या है पूरा अपने अक्ष पर पूरा घूमने में, इस तरह से पूरा घूमने कितना 360 डिग्री पर घूमने। जैसे कि ये देखिए, ये आपका पृथ्वी हो गई। अब इस पृथ्वी में आपका ये आधा वाला भाग, ये भाग, तो आपका हो गया 90 डिग्री कोण हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कितना हो गया, 180 हो गया ना, टोटल 180 आपका हो गया। अब टोटल क्या हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इस पूरे को घूमने क्या है, 360 डिग्री पूरा घूमने में क्या है, पूरा घूमती है ये। तो क्या है, इस पूरे 360 डिग्री को घूमने में कितना लगता है, 24 घंटा लगता है। यानी कि पूरा 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात लगता है। तो क्या है, पूरा अपना क्या बताया है, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। पृथ्वी जो है ना 1 घंटे में जो घूम रही है, इस तरह से घूम रही है ना, तो 1 घंटा में कितना, 15 डिग्री, कितना घूमती है, 15 डिग्री मैंने घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। इसमें जहाँ भी कोई डाउट लगे तो दोस्तों आप इसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ये चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।